बोले राधे प्रिय कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्याम रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भागवत महापुराण की जय। सनातन विश्व धर्म की जय। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, एक बार फिर आज आप सबको इस रामनवमी के माफ कीजिएगा कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आज का ये जो 5वां दिवस है उसमें हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हमारे मंडली की ओर से, आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से, ग्रह मालिक ग्रह मालकिन श्रीमान श्रीमती राकेश कुमार जी की ओर से, राकेश राम जी की ओर से माफ़ कीजिएगा, और आज के खास करके मुख्य श्रोता नवीन भाई जी की ओर से और उनके पूरे परिवार यहाँ पर है, साथ में अपनी साथ में 3 बेटियाँ भी हैं। हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। तो चलते हैं, आज की कथा भी हम हमेशा की तरह भगवान के लिए भोग गीत शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मुख्य श्रोता के बाद में जो भी भगवान के लिए फल फूल या मेवा लेकर आए हैं वो जरूर आकर भगवान को अर्पण कर सकते हैं। रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। श्याम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। सबरी के बैर सुदामा के कांडुल, सबरी के बैर सुदामा के कांडुल। श्याम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो, दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो। श्याम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। जो मोर श्याम जी के भोग लगावे, जो मोर श्याम जी के भोग लगावे। श्याम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। सूर्य शाम बलिया चरण के, सूर्य शाम बलिया चरण के। श्याम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। इससे आगे चलते हुए प्यारे श्रोतागण, चलिए कृष्ण भगवान का वंदना करते हैं और उसके बाद में जो आज की कथा है उसे शुरू करेंगे। नवीन भैया बंदाव चरण कमल रघुनंदन,
चरण कमल वसुनंदन बांधव चरण कमल वसुनंदन बांधव चरण कमल वसुनंदन बांधव चरण कमल वसुनंदन बांधव चरण कमल वसुनंदन जिनकी कृपा सकल सुख संपत्ति 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 से पावन भगत नौर चंदन बंधु चरण कमल वसुनंदन बांधव चरण कमल वसुनंदन बांधव चरण कमल वसुनंदन मथुरापुरी प्रभु नित्य विराजत मथुरापुरी प्रभु नित्य विराजत मथुरापुरी प्रभु नित्य विराजत मथुरापुरी प्रभु नित्य विराजत राधा प्रिया सुत दूत निकंदन बसौ चरण कमल रघुनंदन बांधव चरण कमल वसुनंदन बांधव चरण कमल वसुनंदन तीन ताप हरो जन्म मरण भय तीन ताप अरु जन्म मरण भय तीन ताप हरो जन्म मरण भय तीन ताप अरु जन्म मरण भय दूर करत जन्म जनराजन बसौ चरण कमल रघुनंदन बांधव चरण कमल वसुनंदन बांधव चरण कमल वसुनंदन शीश नवत चरणन में भगवन शीश नमत चरणन में भगवन शीश नवत चरणन में भगवन शीश नमत चरणन में भगवन कृपा करव सेवक भव भाजन बसौ चरण कमल रघुनंदन बांधव चरण कमल रघुनंदन बांधव चरण कमल रघुनंदन बांधव चरण कमल वसुनंदन बांधव चरण कमल वसुनंदन बांधव चरण कमल वसुनंदन बांधव चरण कमल वसुनंदन श्रोते हैं प्यारे श्रोतागण, अपने मुकेश भाई से आग्रह करते हैं कि हमारे व्यास जी को व्यास गति पर तिलक द्वारा स्वागत करें और आज की ये जो कथा है उसके मुखारबिंदों से सुनेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रिय श्रोतागण, कृष्ण अष्टमी के 5वें दिवस में डे 5 में आप सभी का स्वागत करते हैं। अपनी ओर से मल्ली आदर्श सत्संग रामायण मल्ली की ओर से, ग्राह के मालिक मालकिन श्रीमान तथा श्रीमती राकेश राम जी की ओर से, और खास तौर से आज के जो मुख्य श्रोता हैं यहाँ पर सबसे आगे विराजमान श्रीमान तथा श्रीमती नवीन और उनके जो परिवार यहाँ पर उपस्थित है, इन सभी की ओर से, अपने ओर से आप सभी को हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं डे 5 यानी कि 5वें दिवस में श्री कृष्ण अष्टमी जो है उसमें हम प्रवेश कर चुके हैं प्रिय श्रोतागण। और आज की कथा वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से हमने कल इसको छोड़ा था। एक बार क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण और गोपियां वाद विवाद करती हैं। अब वाद विवाद करते करते भगवान श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि मैं अभी अभी अपने गुरु दुर्वासा ऋषि से मिलकर आ रहा हूं। तो गोपियों का भी अभिलाषा हुई मन में कि हम भी जाकर और
इस दुर्वासा ऋषि से मिले। जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हमारा गुरु है, तो उनकी भी अभिलाषा हुई हम भी जाकर और उनसे मिलें। हुआ यूं प्रिय श्रोतागण कि दुर्वासा ऋषि नदी के उस किनारे, यानी कि यमुना, आप लोग उससे जो साजबाज है ले लो कृपया करके, जब बजेला समय रही तब दे देना। जब, धन्यवाद, जब तो भगवान श्री कृष्ण और गोपियां नदी के इस पार, यानी कि यमुना नदी के इस पार, और दुर्वासा ऋषि नदी के उस पार। ऐसा हुआ प्रिय श्रोतागण कि उस समय बाढ़ चढ़ा हुआ था यमुना नदी में। तो गोपियों ने 56 प्रकार के भोग जो होते हैं खाना बनाकर और बोले कि हम लोग जाकर दुर्वासा ऋषि को और खिलाएंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का गुरु है। ऐसा हुआ कि यमुना नदी में बाढ़ चढ़ी हुई थी और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम जाकर यमुना नदी जो माँ है, नदी माँ का रूप है, और उनसे जाकर कहना, यमुना नदी से जाकर कहना, जो देवी है उनसे जाकर कहना कि अगर भगवान श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं तब हमें रास्ता दे दे। ऐसा ही हुआ, गोपियों ने और यमुना नदी से भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर रास्ता मांगा। यमुना नदी ने रास्ता दे दिया और उस पार जाकर और दुर्वासा ऋषि को इन्होंने बड़े भरपूर रूप से उनका स्वागत किया और उनको बड़े सुंदर रूप से 56 प्रकार के खाना जो है, जितना भी भोग बनाए थे, प्रसाद भोग वगैरह, दुर्वासा ऋषि ने बड़े कस के खाया, जिसे कहते हैं अपनी भाषा में कहेंगे, बोले पेट ठोक कर खाया, ऐसे खाया, सुंदर रूप से खाया। जाने लगे। अब गोपियों को विचार आया कि भाई नदी में तो बाढ़ चढ़ी हुई है, हमें उस पार जाना है। दुर्वासा ऋषि से बोले हम उस पार कैसे जाएंगे। दुर्वासा ऋषि ने बोला, बहुत पहुंचे हुए संत थे, उन्होंने बोला कि अगर हमने आज भोजन नहीं किया है, ऐसा जाकर यमुना नदी से तुम कह देना कि अगर दुर्वासा ऋषि ने आज खाना नहीं खाया है, हमें रास्ता दे देना, हमें उस पार जाना है। गोपियों को आश्चर्य हुआ, हमारे साथ में तो इतना ज्यादा खाना खाया कि उतना हम नहीं खा सकते, और हमसे कह रहे हैं कि जाकर यमुना नदी से बोलना कि आज अगर इन्होंने खाना नहीं खाया है तब मुझे रास्ता दे देना। लेकिन उस समय उन्होंने दुर्वासा ऋषि से कुछ नहीं पूछा, नदी में गए और यमुना नदी से बोले दुर्वासा ऋषि ने अगर कुछ खाना नहीं खाया है तो हमें रास्ता दे देना। तुरंत यमुना नदी ने उसको फिर से रास्ता दे दिया। बहुत आश्चर्य हुआ, बोले हमारे सामने खाना खाए थे और हम आकर बोला कि आज दिन भर वो खाना नहीं खाए, उपवास थे, तब रास्ता दे दिया। गए वापस भगवान श्री कृष्ण के पास। भगवान श्री कृष्ण के पास जब गए और इस बात के बारे में पूछा कि भाई हमारे सामने इतना ज्यादा खाना खाया और बोलते हैं जाकर कि हमने खाना नहीं खाया, तो कृष्ण भगवान ने समझाया कि ये जो ऋषि खा तो रहे थे लेकिन उसके अंदर खाने वाले मैं था, यानी कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसके पेट में बैठकर खाना खा रहे हैं। ऋषि का वास्तविक तौर पर उपवास था, ये ऋषि कभी कुछ खाते नहीं थे, लेकिन प्रेम से जो अर्पित किया भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके पेट में बैठकर और खाना खा रहे हैं। समझने वाली बात यह है प्रिय श्रोतागण कि जो खाना आप खा रहे हैं, अगर आप उसके बारे में ध्यान से सोचे तो आपके अंदर भी ये नहीं समझना कि चूहे कूद रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा समझना कि स्वयं भगवान वहां पर बैठे हैं और भोग का इंतजार कर रहे हैं। आपके नाभि में, आपके पेट में भगवान बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं। तब शायद आपकी जो दृष्टि है खाने के ऊपर और पीने के ऊपर थोड़ा बदले, शायद। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो ऐसा ही होता है प्रिय श्रोतागण। इसके बाद में प्रभु प्रलंबासुर का उद्धार करते हैं और इंद्र भगवान की जो यज्ञ है उसको बंद करा करके गोवर्धन पर्वत को धारण करते हैं, पूजा कराते हैं। फिर आती है चीरहरण की लीला, जो भगवान श्री कृष्ण गोपियों के जो वस्त्र हैं वो चुरा लेते हैं। ये एक बार ऐसे होता है, एक बार गोकुल की जो कन्याएं थी जिनकी अभी अभी शादी नहीं हुई है, उनको कन्या कहा गया है। जिसकी शादी हो गई है वो नहीं। तो कन्या ऐसी थी, कुमारियां थी, यानी कि उनकी अभी शादी नहीं हुई है। जाकर
नग्न अवस्था में, यानी कि बिना कपड़े के जाकर नदी में स्नान कर रही थी, वो भी दिन में। उनका ये था प्रिय श्रोतागण कि उन्होंने एक महीने तक उपवास किया, व्रत किया 1 महीना तक। अंतिम समय बोले जाकर शुद्ध से नहा लो और जाकर फिर पूजन करूंगी, ऐसा उन्होंने व्रत धारण किया। लेकिन उसमें गलत क्या किया, धर्म की दृष्टि से अगर हम देखें, उसमें गलत उन्होंने क्या किया कि जाकर बिना कपड़ा के नदी में नहा ली। जैसे कि हमने आपसे कहा था कि 33 करोड़ देवी देवताओं में से सनातन धर्म में एक देवता नदी के देवता होते हैं, और जो हम अगर बिना कपड़े के जाकर नहाएंगे कहाँ पर, नदी में, समुद्र में, तब उन देवताओं का अपमान होगा। इस कारण से उसको पाप कहा गया है। तो इन्होंने जो पाप किया, इस कारण से कभी कभी लोग सोचते हैं भगवान श्री कृष्ण बोले सिर्फ इनको बिना कपड़े में देखना चाहते थे, ऐसा नहीं है। ये उनको धर्म शिक्षा दे रहे थे कि जो तुमने किया है वो पाप है और उसका प्रायश्चित तुम्हें अवश्य करना पड़ेगा। और इस कारण से भगवान श्री कृष्ण ने उनके जो चीर है, चीर हरण लीला में आती है, हम तो आपको संक्षेप में बता रहे हैं, लेकिन चीर हरण लीला में उन्होंने और क्या किया, जब गोपियां नहा रही थी तब उनके कपड़े हर लिए, पेड़ पर जाकर बैठ गए, बोले अगर कपड़े चाहिए तो वैसे के वैसे आकर ले लो। गोपियां आई, अपने जो कपड़े थे वो लेकर जाती हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो ध्यान रहे, धर्म की दृष्टि में जब कोई भी कार्य होता है, पूजा का कार्य होता है, खास तौर पर आप व्रत करते हैं, जो भी धारण करते हैं, उसमें जो भी कार्य आप करते हैं बड़ा ध्यान से करना चाहिए। ये नहीं कि 1 महीना का नियम कर लिया, उसके बाद में एक दिन ऐसा आए कुछ उल्टा हो गया और फिर आपका जो पूरा नियम है वो भंग हो सकता है, जैसे इन कुमारियों का हुआ था। आगे आती है भगवान श्री कृष्ण की रास लीला। हमने आपसे कल वादा किया था कि आज का जो ज़्यादा से ज़्यादा पूरा समय हम इसी रास लीला पर बिताएंगे और आपको विधि पूर्वक ध्यान से और श्रद्धा के साथ में विस्तार में, संक्षिप्त में नहीं, शॉर्ट में नहीं, डिटेल में आपको बताएंगे ये रास लीला में आखिर में होता क्या है। तो रास लीला का जब आपको परिचय देंगे, भगवान श्री कृष्ण रास रचाते हैं, हमेशा हम इसके बारे में गाते हैं, सुनते हैं। रासलीला का जब आपको परिचय देंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, शुरू करेंगे, 2-3 बात। सबसे पहले इसमें गोपियों के जो शरीर है उसके साथ कुछ लेना देना है नहीं। इसमें भगवान और गोपियों के शरीर का कोई संबंध नहीं था, जुटना नहीं था। तो ये ख्याल जो है अपने दिमाग से पहले हमको निकालना पड़ेगा। शरीर का मिलन नहीं था, जिसे हम लौकिक काम मानते हैं, संसारिक काम मानते हैं, जो पति पत्नी के बीच में होता है, ऐसा काम इस रासलीला में आता ही नहीं है। इस ख्याल को भी हम अपने दिमाग से निकाल देंगे। जिसे हम पति पत्नी के बीच का काम जानते हैं, ऐसा कुछ इस रासलीला में नहीं है। अब आप सोच रहे हैं भाई रासलीला में है क्या? ये साधारण स्त्री और पुरुष नहीं, लेकिन ये जीव और ईश्वर का जो मिलन है, यानी कि गोपी जो है वो जीव है और भगवान श्री कृष्ण है वो ईश्वर है। रास लीला, प्रिय श्रोतागण, संतों ने बताया है भागवत की कथा में कि वो काम लीला नहीं है, काम विजय लीला है। ऐसी एक लीला है जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने एक बार काम देवता को पराजय किया है। उस कहानी को आपको सबसे पहले बताएंगे। तो श्री कृष्ण जी के पास काम नहीं जा सकता, सबसे पराजय कर लिया एक बार। काम देवता भी कभी कभी उपद्रव करता है, थोड़ा थोड़ा उपद्रव करता है। तो एक बार काम देवता जब सबको पराजय कर लिया, बोले एक भगवान विष्णु बचा है, उनसे हमारा युद्ध नहीं हुआ। काम देवता आप जानते हैं, गॉड ऑफ लव, उसको क्यूपिड कहा गया है। उसके पास क्या कहते हैं उसको, हथियार जो है उसका जो धनुष बाण है, धन्य, उसका जो धनुष बाण है वो फूल का है। वो किसी को मारेंगे तो आपको चोट नहीं लगेगी, हाँ आपको चोट लगेगी तो आपको दिल पे चोट लगेगी। ऐसा है उसका जो धनुष है, वो बाण है, वो फूल से बना हुआ है। शरीर में आपको चोट नहीं लगेगी लेकिन दिल पर चोट लगेगा। ऐसा काम देवता का शास्त्र है, उसका जो हथियार है। तो इनको अभिमान हुआ और बोला कि हमने भगवान विष्णु को अभी तक ना उनसे युद्ध किया है, ना उनको पराजय किया है।
भगवान विष्णु के घर वैकुंठ में जाते हैं युद्ध करने की इच्छा से। बोले अब हम आपसे लड़ना चाहते, बोले सबसे तो जीत लिया हमने, और इच्छा प्रकट किया कि एक तुम ही बचे हो जिससे हमने युद्ध नहीं किया। विष्णु भगवान ने बोला भूल गए क्या शंकर भगवान ने तुम्हें भस्म कर दिया था। सबसे पहले आप जानते हैं शंकर भगवान ने और कामदेवता को भस्म कर दिया था। तो सबसे पहले विष्णु भगवान ने बोला, तो कामदेव ने बोला कि शिव जी उस समय समाधि में थे, यानी कि ध्यानस्थ थे, ध्यान में बैठे थे, और हमने उसकी जो समाधि भंग की थी, ऐसा पाप किया, उस कारण से मुझे दंड मिला और इसी कारण से मैं भस्म हो गया, ऐसा कहा। आगे कहते हैं राम अवतार में, ध्यान से सुनना, भगवान श्री राम जब अवतार धारण किए थे, भगवान श्री राम जैसे कि हमने आपसे पहले दिन कहा था, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, वो मर्यादा के अवतार में आए थे। तो काम देवता ने कहा, यानी कि एक स्त्री वाला, एक पत्नी वाला, ये भगवान श्री राम थे। तो काम देवता कहते हैं कि आपने उस अवतार में मर्यादा का बहाना बना लिया, ऐसा कहा। एक पत्नी व्रत पालन करते करते आपका पूरा समय बीत गया। और कामदेव आगे कहते हैं कि कृष्ण अवतार में कोई मर्यादा का पालन आप नहीं कर रहे हो। बोले जब देखो तब बोले गोपियों के साथ खेल रहे हो, घूम रहे हो, नाच रहे हो, बोले इसमें कौन सी मर्यादा है, ऐसा कहा। माखन चोरी करते हो, बोले भगवान श्री राम ने कोई चोरी नहीं किया, आप तो बोले चोरी करते हो। कामदेवता ने बोला एक तो गोपियों के साथ खेलते हो जब देखो तब, दूसरा आप चोरी करते हो, तो इसमें कोई मर्यादा वाली बात है नहीं। अब मैं तुम पर अपना तीर चलाना चाहता हूं, फूलों वाला तीर चलाना चाहता हूं। अगर मैं जीत जाऊं तो सारे जगत का स्वामी मैं बन जाऊंगा, ये काम देवता सोचते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम रात्रि को गोपियों के शरीर को अपना रथ बनाकर, गोपियों के जो शरीर थी अपना रथ बनाकर हमसे आना युद्ध करने के लिए। तो गोपियों वहां पे थी, उनका शरीर वहां पे था, लेकिन वास्तविक तौर पर उनके दिमाग में जो चल रहा था वो काम देवता थे, और युद्ध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास आए थे। सबसे पहले काम देवता ने पूछा, भाई भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, भगवान विष्णु ने पूछा कि आपको युद्ध कहाँ पर करना है। बोले बंद कमरे में करेंगे या खुली जगह पर करेंगे। तो काम देवता ने बोला नहीं बंद कमरा में नहीं, बोले युद्ध ऐसी जगह होनी चाहिए जहां जब मैं जीत जाऊं तो सबको पता लग जाए मैं जीत जाऊं, ऐसा हो। बोले खुली जगह पर करना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने बोला चलो ठीक है, जब हम गोपियों के साथ में रास लीला करेंगे उस समय तुम गोपियों के जो शरीर है, तन है, उस पर सवार होकर, यानी कि उनको अपना रथ बनाकर और हमसे युद्ध करने आना। तो रासलीला का ये परिचय है प्रिय श्रोतागण। भगवान बांसुरी बजाते हैं और रास मंडली के बीच में राधा और कृष्ण, सबसे पहले राधा रानी जो है वो पहुंचती हैं। कृष्ण भगवान के एक हाथ में बांसुरी, जो फोटो आप देखेंगे शायद आगे यहाँ पर है, कृष्ण भगवान के एक हाथ में बांसुरी और दूसरा हाथ जो है वो राधा के कंधे पर, ऐसा है। तो ये रासलीला की तस्वीर है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, राधा उनके साथ में होती है और दूसरे हाथ से बांसुरी बजाते हैं। तो जिन गोपियों ने सुना, भाई दौड़कर चली आई और यमुना के किनारे जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने उनको बुलाया था। संसारिक कार्य को छोड़कर, हम आपको संक्षिप्त में बताएंगे, विस्तार में बताने के लिए समय नहीं है, लेकिन संसारिक कार्य को छोड़कर कोई गोपी क्या कर रही थी क्या नहीं, सब छोड़कर आ जाती है। ऐसे आती है कि कभी कभी हम भी इसके वेट कर ली, उसके वेट कर ली, इसके साथ में चलेंगे, उसके साथ में नहीं। भगवान ने जैसे बुलाया स्वयं अकेले पैदल और चल पड़ती है। बोले आएगा जबरे बुलावा हरि का, छोड़कर सब कुछ जाना पड़ेगा, एक संत ने इसे गाया है। तो किसी का इंतजार नहीं करती है, जो काम करती है, 2-3 बार हमने कह दिया, आज फिर कह देते हैं, घर का काम कभी खत्म नहीं होता। तो जो काम कर रहे होते हैं उस सबको छोड़कर चल देते हैं। कोई गोपी गाय दूह रही थी, वो दूते दूते जैसे ही बांसुरी की आवाज सुनती है वैसे ही उठकर दौड़ पड़ती है भगवान श्री कृष्ण के पास। जैसे कपड़े गोपियां ने पहनी थी, ये रासलीला की परिचय है।
जैसे कपड़े पहनी थी वैसे ही, ऐसे नहीं कि सज धज कर आई थी भगवान श्री कृष्ण के साथ में नाचने के लिए, गाने के लिए, ऐसे नहीं। जो कपड़े घर वाले कपड़े पहने थे वैसे ही आ गए। वे जब भगवान ने बुलाया है कोई इंतजार नहीं है, 2 घंटा बाद थोड़ा मेकअप करके और अच्छे सुंदर से ड्रेस होकर आएंगे, ऐसा नहीं था। गोपियों ने जैसे सुना वैसे चल पड़ी, कोई श्रृंगार कुछ नहीं, कोई आधे श्रृंगार कर रही थी, थोड़ा सा पाउडर लगा लिया, लिपस्टिक नहीं लगाया, चली आई। कोई गले में जो हार होता है वो लगा पहनने के बदली और हाथ में पहनकर आ जाती है। कोई एक गोपी प्रिय श्रोतागण घर में क्या कर रही थी, गोबर लगा रही थी, जो लेपन होता उसको कर रही थी, बस उसने वही हाथ से अपना साड़ी खोसा, आ पड़ी, ऐसे आए। भगवान श्री कृष्ण, विचित्र बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने सभी को सभी रूप में स्वीकार किया। उन्होंने ऐसा नहीं कहा नहीं आप सबसे सुंदर कपड़े पहन कर आई हो, आप सबसे ज्यादा मेकअप लगा कर आई हो, ऐसा नहीं। जैसे और गोपियों ने जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण के पास में गए थे, भगवान के शरण में गए थे, उसी रूप में भगवान ने उनको स्वीकार किया और वहां पर जाती हैं। भगवान थोड़े देर के लिए अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भगवान थोड़े देर के लिए, भगवान ये देखना चाहते हैं कि गोपियां यहाँ पर क्या करती हैं। थोड़े देर के लिए अंतर्ध्यान हो जाते हैं। गोपियां ये बात जानती है कि वो क्या करने आई हैं। और यहाँ पर प्रिय श्रोतागण, गोपियां एक गीत गाती हैं जो हम आपको गाकर सुनाएंगे और आगे कथा को बढ़ाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो प्रिय श्रोतागण, अब भगवान वहां से अंतर ध्यान हो चुके हैं। यमुना नदी के किनारे से गोपियां भगवान श्री कृष्ण को खोज रही हैं, ढूंढ रही हैं और बुला रही हैं। कन्हैया अब तो आ जाओ हमारी रास लीला में, कन्हैया अब तो आ जाओ हमारे रास लीला में, कन्हैया अब तो आ जाओ हमारी रास लीला में, कन्हैया अब तो आ जाओ हमारे रास लीला में। सुना है ऐ मेरे मोहन कि तुम रात रचाते हो, सुना है मेरे मोहन कि तुम रात रचाते हो, सुना है ऐ मेरे मोहन कि तुम रात रचाते हो, सुना है मेरे मोहन कि तुम रात रचाते हो, अब रात रचा जाना हमारी रास लीला में, कन्हैया अब तो आ जाओ हमारी रास लीला में। सुना है ऐ मेरे मोहन कि तुम बंसी बजाते हो, सुना है मेरे मोहन कि तुम बंसी बजाते हो, सुना है ऐ मेरे मोहन कि तुम बंसी बजाते हो, सुना है मेरे मोहन कि तुम बंसी बजाते हो, कि तुम बंसी बजा जाना हमारी रास लीला में, कन्हैया अब तो आ जाओ हमारी रास लीला में। सुना है ऐ मेरे मोहन कि तुम नाच नचाते हो, सुना है मेरे मोहन कि तुम नाच नचाते हो, सुना है
चाहते हो। सुना है मेरे मोहन कि तुम नाचे न चाहते हो। कि अब तुम्हें नाचना चाह जाना हमारी रास लीला में कन्हैया, अब तो आ जाओ हमारी रास लीला में। सुना है ऐ मेरे मोहन कि तुम लीला रचाते हो। सुना है मेरे मोहन कि तुम लीला रचाते हो। सुना है ऐ मेरे मोहन कि तुम लीला रचाते हो। सुना है मेरे मोहन कि तुम लीला रचाते हो। कि अब तुम लीला रचा जाना हमारी रास लीला में कन्हैया, अब तो आ जाओ हमारी रास लीला में कन्हैया, अब तो आ जाओ हमारी रास लीला में कन्हैया, अब तो आ जाओ हमारी रास लीला में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। अब चलिए आगे जो कथा है उसको लेकर बढ़ेंगे। तो जैसे कि हमने आपसे कहा, जैसे भगवान ने बुलाया वैसे सब गोपियां आ गई और भगवान उनको अपनी जो रूप है उसको दिखलाते हैं। जब सब पहुंच जाते हैं भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं। जैसे हम और आप मिलते हैं और पूछते हैं कैसे हैं सब, राम राम सीताराम करते हैं, सब कुछ कुशल मंगल है, सबका स्वागत करते हैं, सबको और धन्यवाद देते हैं आने के लिए। क्यों आई हो यहाँ पर, अंत में पूछते हैं भाई किस कारण से आए हो। क्या वृंदावन की जो शोभा है रात्रि में देखने, ये वृंदावन की कथा है। तो भगवान श्री कृष्ण यमुना नदी के किनारे वृंदावन में, जो कि वृंदों का वन था, यानी कि तुलसी के पेड़ का जो वन था वो था, इस कारण से उसका नाम तुलसी यानी वृंदा, इस कारण से उसका नाम वृंदावन रखा गया। तो वृंदावन की तुम लोग क्या शोभा, कभी कभी रात्रि को हम निकलते हैं थोड़ा लाइट्स देख कर आते हैं, बोले क्या तुम बोले वन में और वृंदावन की जो शोभा है वो देखने आई हो। अगर देख लिया हो तो अपने अपने घर चल दो, ऐसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। क्योंकि तुम घर पर पति सास ससुर बेटे जो भी है उन सबको छोड़कर और यहाँ पर क्यों आई हो, और अपने पत्नी व्रता जो धर्म है उसका पालन करो और उसमें तुम्हारा कल्याण होगा, ऐसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। बड़े नटखट है भगवान श्री कृष्ण, एक तो बुलाते हैं दूसरा पूछते हैं क्यों आए हो, ऐसा करते हैं भगवान श्री कृष्ण। एक संत ने कहा, प्रिय श्रोतागण, चलिए इस कथा को आपको बाद में बताएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण के इस बात को उन्होंने जब सुना, गोपियों ने सुना, ध्यान से सुनना, जब भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि यहाँ पर क्यों आई हो, पति तुम्हारे घर पर है, बेटे तुम्हारे घर पर है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो गोपियों ने उनको उत्तर दिया कि जो हमारे शरीर के पति है वो घर पे हैं, लेकिन हमारे जो अंदर आत्मा है उसके पति तो आप हैं, ऐसा कहा। और जो पत्नी आपका दर्शन नहीं पाती है उसे अवश्य अपने पति का जो ध्यान है, पालन पोषण है, उसको करना चाहिए। लेकिन हम ऐसे भाग्यवान हैं, गोपियों ने कहा, कि हमारे पास तो परम पति है, भगवान श्री कृष्ण परम पति, बोले आप हैं। सच्चा पति तो बोले आप ही हैं। जिसको आप नहीं मिले, गोपियों ने ऐसा कहा, जिसको आप स्वयं नहीं मिले उसको, हाँ, सांसारिक पति उसके पास होना चाहिए। जिसको आप स्वयं मिल गए हों, जैसे हमको आप मिल गए हों, ऐसा अवसर प्राप्त हुआ, तो हमें सांसारिक जो पति है उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। आगे गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से एक प्रश्न किया कि जो पतिव्रता नारी है उसके जो फल है, अगर आप की पत्नी जो है वो पतिव्रता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अपने पति में ध्यान देती है, रामायण में ये बात आई है प्रिय श्रोतागण, और कि जो
दृष्टि है, जिस दृष्टि से हम स्त्री को देखते हैं, ये पुरुषों पर लागू होता है। तो आप ध्यान से सुनना, ऐसे नहीं कि कान बंद कर लेना, लेकिन जो बंद कर लेंगे आप लेकिन जब हम किसी भी स्त्री को देखते हैं तो एक तो हमारी पत्नी होती है, हमसे जो छोटा होता है वो बेटी का दर्जा उसको दिया गया है, हमसे जो बड़ा होता है वो माँ का दर्जा दिया गया है, जो साइडवाइज है यानी कि हमारे उम्र का है उसको नहीं, पत्नी का दर्जा नहीं दिया गया। पत्नी एक है, उसको बहन का दर्जा दिया गया है, ऐसे रामायण में बतलाया गया है। अभी जल्दी हाल ही में हम एक मूवी देख रहे थे, तो ये जो दक्षिण प्रांत है, साउथ इंडिया में जो लोग हैं, ये क्या करते हैं, एक नाम के पीछे अम्मा लगा देते हैं। अगर आपने मूवी देखा तो आप जानते हैं, उसमें जो हीरोइन थी उसका नाम था मीनम्मा। मीना उसका नाम था, लेकिन सभी कोई जब देखो मूवी में उसको मीनम्मा कर कर बुलाते थे, अंत में उसके अम्मा जोड़ देते थे। तो ऐसे जो दक्षिण प्रांत के लोग हैं, वो जो अपने से जो बड़े होते हैं, साइडवेज में नीचे होते हैं, इवन छोटे जो होते हैं, उसको कहकर संबोधित करते हैं। बड़ा अच्छा बात है। तो गोपियों ने प्रभु से ऐसा प्रश्न किया कि जो पतिव्रता नारी है, जो अपने पति में लीन है, अगर ऐसा करती है जिंदगी भर, उसको क्या फल या क्या फायदा होता है ऐसा करने से। भगवान श्री कृष्ण ने कहा उसका जो मन है वो शुद्ध हो जाता है। गोपियों ने बोला भाई मन जब शुद्ध हो गया, मन पवित्र हो गया, तब आगे क्या होगा। भगवान श्री कृष्ण ने बोला शुद्ध मन जब हो जाएगा तब वो परमात्मा को प्राप्त कर लेगी। गोपियों ने बोला अगर आप परमात्मा की प्राप्ति की बात करते हैं, परमात्मा तो आप हैं, परमात्मा तो आप हैं, जब आप हमें स्वयं मिल चुके हैं तब हम अपने पतियों के पास वापस क्यों जाएं। ऐसा गोपियों ने कहा। ये रासलीला की कथा है। एक संत ने कुछ इस प्रकार ऐसा कथा कहा है। एक पतिव्रता नारी क्या करती है, नियम अनुसार एक पतिव्रता नारी जो है अपने पति के साथ रहती है, वो तो ठीक है, और हमेशा पति की सेवा करती है, हमेशा पति की पूजन करती है दिन में, तब फिर जाकर शाम को खाना खाती है। हुआ यूं कि काम के कारण उसके पति को विदेश जाना पड़ा, ओवरसीज जाना पड़ा, अवी जिसको कहते हैं। तो पति को जाना पड़ा ओवरसीज। पत्नी बोला हम भी साथ में चलेंगे। बोले आपके बिना हम खाना नहीं खा पाएंगे, आपकी पूजन करके हम खाना खाते हैं। ये गोपियों ने प्रश्न किया भगवान श्री कृष्ण से। ऐसा जो सिनारियो है उसको भगवान के सामने रखा। तो पति जब चलने लगा, विदेश जाने लगा, तो गोपियों जो उसकी जो पत्नी थी बोला हम भी आपके साथ में चलेंगे। तो पति बोला अरे भाई हम काम के लिए जा रहे हैं, हम आपको देखेंगे, अपने काम को देखेंगे। तो पत्नी ने कहा, पूछा कि हम आपकी जो पूजन करके खाना खाते हैं उसका क्या होगा। तो पति ने बड़ा सरल जो उपाय है, सलूशन है, उसको निकाला, अपना एक फोटो और अपने पत्नी को दे दिया। बोले रोज शाम को हमारी ये फोटो की पूजन कर लेना अच्छी तरह से, छोटा से नहीं, अच्छी तरह से पूजन कर लेना। उसके बाद में बोले हम उसके बाद में जाकर खाना खा लेना। तो दोनों का जो टेंशन है वो सॉल्व हो चुका। पति अपने काम में चल चुका और पत्नी रोज पति की शाम को आरती करती है, खाना खा लेती है। पति को 4 महीने के लिए जाना था। क्या हुआ, उसका विदेश में जो काम था वो जल्दी खत्म हो गया, वापस आ गए खाली। इधर घर पर शाम को बैठकर जैसे पति पहुंचे, दरवाजे पर है, नॉक करते हैं। पत्नी क्या कर रही है, बैठकर पूजा कर रही है, अपने पति की आरती उतार रही है। तो गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा उस समय उस पत्नी का कर्तव्य क्या है, कि वो फोटो की पूजा करें या जाकर दरवाजा खोले उसका पति आया है। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला भाई सरल है, अगर पति दरवाजे पर है तो फोटो जो है वो प्रतिबिंब उसको कहते हैं, फोटो को प्रतिबिंब कहते हैं। तो बोले प्रतिबिंब की पूजन करने से क्या फायदा। वास्तविक तौर पर अगर आप देखें, आज यहाँ पर साक्षात भगवान कृष्ण अगर खड़े हो जाए तो हम ये मूर्ति क्यों देखेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला भाई सरल बात है, अगर पति वहां पर साक्षात हैं, जिंदा जीवित खड़े हैं, तो अवश्य उनको दरवाजा खोलकर और पति की पूजा करनी चाहिए। गोपियों ने बोला बस हमारा उत्तर मिल गया प्रभु, अगर आप हमारे पास हैं तो आपके जो प्रतिबिंब जो है, जो हमारे पति घर पर है, हम उनकी सेवा क्यों करें, उसके पास क्यों जाएं। जब आप हमारे पास हैं, नहीं है तो दूसरी बात है।
अगर आप हमारे सामने हैं साक्षात परमेश्वर, तो हम अपने जो पति है, जो परमेश्वर के प्रतिबिंब है, छोटा छोटा फोटोज हैं, कॉपीज है, कार्बन कॉपी जिसको कहते हैं, उनकी पूजा क्यों करें भाई? आप हमारे सामने हैं। और इस समय प्रिय श्रोतागण, प्रभु ने इनका जो प्रेम है वो सच्चा जाना, और एक एक गोपी के लिए भगवान एक एक रूप धारण करते हैं। ऐसे नहीं है कि एक भगवान श्री कृष्ण वहां पर थे, वो सब गोपियों के साथ में नाचते नहीं। उनका प्रेम को सच्चा मानकर भगवान श्री कृष्ण ने जितने भी गोपी वहां पर थे, उन सब के लिए एक एक और रूप प्रकट किया। और हमारे प्रिय श्रोतागण, पुरुष भी कभी कभी सोचते हैं कि 1 2 3 और पत्नियां हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। और सही बात है, कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर 1 2, हम नहीं सोचते नहीं तो आज आप लोगों के घर में प्रॉब्लम नहीं, हमारे घर में होगा। लेकिन कभी कभी मन में एक ख्याल आता है कि भगवान नहीं, लोग क्या करते हैं, उपमा लेते, एग्जाम्पल लेते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के पास 16,108 पत्नियां थी, तो बोले हमारे पास 1 2 और हो जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पर प्रिय श्रोतागण, संतों ने बताया, एक दिन, ये भागवत की कथा है, एक दिन नारद जी गृहस्थी जिसको कहते हैं, पति पत्नी का जो जीवन है, जो साथ में रहते हैं, उसको गृहस्थी कहा गया है। तो आप जब शादी करते हैं तो गृहस्थी का निर्माण करते हैं, शुरू करते हैं। एक बार नारद जी ने सोचा, चलो हम जाकर भगवान श्री कृष्ण की गृहस्थी देख लें, वो कैसे अपनी जो गृहस्थ जीवन है, पति पत्नी का जो जीवन है, वो कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। एक घर में जाते हैं तो ये भी देख लेना। सबसे पहली बात ये, 16,108 रानियों के लिए 16,108 महल बना सकना, तब एक और शादी करना। यहाँ पर बड़ा मुसीबत से एक घर मिलता है। तो एक घर में जाते हैं, सबसे पहले घर में घुसते हैं, देखते हैं वहां पर भगवान श्री कृष्ण अपने बच्चों को संभाल रहे हैं। बोले चलो ठीक है, इसकी गृहस्थी तो देख लिया। दूसरे घर पर जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण खुद तैयार होते हैं राजमहल जाने के लिए, मंत्रियों से मिलने के लिए। तीसरे घर में जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण कपड़े आयन कर रहे हैं। चौथे घर में बर्तन मांज रहे हैं। पांचवें घर में कपड़े धो रहे हैं। ये सब काम भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। कहने का मतलब ये प्रिय श्रोतागण, एक भगवान श्री कृष्ण 16,108 रानी नहीं, उन सब की जो सेवा है, जो ग्रस्त जीवन है, एक एक भगवान श्री कृष्ण वहां पर थे। ऐसे अगर आप कर सको, हाँ, तो हम भी आपसे कहेंगे कि आप लायक है 2 3 और पत्नियों के लिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जिधर देखा एक एक रानी के महल में भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। तो प्रिय श्रोतागण, गृहस्थी का जीवन ऐसे होना चाहिए। आपका जो अटेंशन है वो डिवाइड नहीं होना चाहिए पति पत्नी के जो बीच में। तो यहाँ पर एक एक गोपी के लिए एक एक भगवान श्री कृष्ण, 1-on-1 पेयर जिसको कहते हैं। इस समय भागवत में देखना, उसकी चोट नहीं लगे। ठीक है, देख लो चोट लग के उसके बाद अच्छा कहानी खत्म करना है, कहानी खत्म करना है। उसका जो हाइट है थोड़ा उसी के बीच में आता है। चलिए, और हम कथा को आगे बढ़ाएंगे। तो इधर जब रासलीला शुरू होता है, शुरू होने ही वाला है, इधर भगवान शंकर और माँ पार्वती कैलाश पर बैठे हैं। नीचे जो पृथ्वी का दृश्य है वो देख रहे हैं। पार्वती माँ के साथ भगवान शंकर नीचे का दृश्य देख रहे। रासलीला जो है वो शुरू होने वाला है। पार्वती माँ भी तैयार हो जाती है, रेडी होकर, बोले हम भी जाएंगे भगवान श्री कृष्ण के साथ में नाचने के लिए। तैयार हो जाती है पार्वती माँ, बोले हम भी रासलीला में जाएंगे और भगवान श्री कृष्ण के साथ में नाचेंगे। तो इधर उसके पीछे पीछे भगवान शंकर भी तैयार हो जाते हैं, बोले हम भी जाकर नाचेंगे। भगवान शंकर ने बोला हम भी जाकर नाचेंगे।
तो माँ पार्वती ने बोला, भाई शंकर भगवान, एक तो आपको देखकर सबको डर लगता है तो वहां से सब गोपियां भाग जाएंगी, लेकिन दूसरा ये बात कि वहां पर जो भगवान श्री कृष्ण के साथ में नाचते हैं वो सब स्त्रियां हैं, कोई पुरुष नहीं है भगवान श्री कृष्ण के साथ में नाचने के लिए। आज न्यूजीलैंड में थोड़ा रूल चेंज हो चुका है अभी 2-3 महीने में, लेकिन वहां पर गोपियों के साथ जो गोपियां थी वो सब स्त्रियां थी, एक भगवान श्री कृष्ण पुरुष थे। आप ठहरे पुरुष, आप कैसे जाकर वहां पर नाचोगे? आपको वहां पर एंट्री नहीं मिलेगी। तो प्रिय श्रोतागण, सरल रूप से भगवान शंकर ने उत्तर दिया, बोले जब भगवान विष्णु विश्व मोहिनी का रूप बना सकते हैं, यानी कि पुरुष से स्त्री बन सकते हैं, तो क्या मैं गोपी नहीं बन सकता? तो भगवान शंकर क्या करते हैं, एक गोपी का रूप धारण करके, स्त्री रूप धारण करके और रासलीला में जाते हैं, यमुना नदी के किनारे वृंदावन में जाते हैं। लंबे चौड़े भगवान शंकर, आप जानते हैं, आप उसको देखोगे, लंबे चौड़े, माँ पार्वती से भी लंबे, लंबे चौड़े भगवान शंकर। जब भगवान श्री कृष्ण ने एक लंबे चौड़े गोपी को देखा, और सब रीजनेबल साइज इसको कहते हैं, जब देखा तब समझ गए कि ये शंकर भगवान ही हो सकते हैं। सबसे पहले उसको बुलाया, बोले आओ, कौन है ये? नारियों से इतना लंबा और मुझसे भी लंबा, भगवान श्री कृष्ण से भी लंबा, बोले इतना लंबा गोपी बोले हमने अपने गांव में कभी नहीं देखा, तुम्हारे साथ बोले हम पहले नाचेंगे। और माँ पार्वती के पहले अब बतला दिया था कि भोले बाबा आप कुछ बोलना मत, ऐसा माँ पार्वती ने बोला था कि आप जब जाएंगे तो उनसे कुछ मत बोलना, आपको जो भी करने को कहेंगे आप कर लेना, नहीं तो सब पूरा पोल खुल जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने शंकर भगवान का जब हाथ पकड़ा और उसके जो साड़ी है उसको खींचा, तब देखा कि स्वयं भगवान शंकर वहां पर हैं। बोलिए शंकर भगवान की। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं शंकर भगवान? आपको तो कैलाश पर्वत की वास से है। तो शंकर भगवान ने बोला, भाई सब लोग आपकी जो नृत्य है उसमें शामिल होने के लिए आए हैं, हमारा भी मन लगा हम भी चले आए। प्रभु आपके दर्शन मात्र और रास की इच्छा से हम भी यहाँ पर आ गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। और भगवान शंकर की वहाँ पर सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने पूजन किया, उसको स्थापना किया है। और जो गोपी रूप धारण करके भगवान शंकर वहाँ पर आए थे उनको गोपेश्वर नाम दे दिया है। भगवान शंकर का एक नाम गोपेश्वर है, तो उनको एक नाम दे दिया है क्योंकि वो गोपी रूप में आए थे। ऐसे देखे नारद जी, बोले सब कोई यहाँ पर आ रहे हैं नाचने के लिए, उनकी मन में भी अभिलाषा हुई कि हम भी जाकर और भगवान के साथ में नाचेंगे। नारद जी बिना लिए आ गए और रासलीला का जब दृश्य उन्होंने देखा बड़े दुखी हुए। राधा जी ने जब उनको देखा कि वो बगल में खड़े हैं और हमारे मेहमान दुखी हैं क्योंकि वो घूमने के लिए आए हैं, तब उनसे अपने दुख का कारण पूछा। राधा रानी ने पूछा, यहाँ पर तो नृत्य हो रहा है, बड़ी खुशी का बेला है, आप दुखी क्यों हैं? तो प्रिय श्रोतागण, नारद जी ने कहा कि अगर मैं भी नारी रूप में होता तो आज प्रभु के साथ साथ रास लीला करता। वैसे तो मैं प्रभु को दूर से प्रणाम करता हूँ और जब मौका लगे तब वैकुंठ में जाकर उनके चरण स्पर्श करता हूँ। मुझे उनके साथ में आज तक, नारद जी ने बोला, नृत्य करने का, डांस करने का मौका नहीं लगा। ऐसा नारद जी ने कहा और लगता है आज भी नहीं लगेगा। राधा जी ने कहा कि तुम जाकर एक कुंड है जिसका नाम भारत में राधा कुंड है, बोले उस कुंड में तुम जाकर नहा लो, स्नान कर लो और तुम पुरुष से स्त्री बन जाओगे थोड़े देर के लिए, ताकि तुम रासलीला में प्रवेश करके वहां पर नहा सकते हो। नारद जी ने ऐसा ही किया। अब तक पुरुष रूप में थे, प्रभु के चरण और छूते थे, लेकिन अब क्या करते हैं? प्रभु के साथ नाचने के लिए नारद से बन जाते हैं नारदा। नारद भी चेंज हो गया, उसका नाम भी चेंज हो गया। तो ये अपना रूप बदलकर और स्वयं भगवान श्री कृष्ण के साथ में आते हैं नाचने के लिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और आगे की कथा प्रिय श्रोतागण। अब रास में है क्या भाई? रासलीला में, रासलीला के अंदर है क्या? संगीत है, नृत्य है और नाच है। चलिए एक चौपाई के साथ में आपको हम आगे की कथा बताएंगे।
कृष्ण नाम की महिमा भारी हो, दूरी करे माया अंधियारी। श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। होते प्रफुल्लित प्रिय मुख हेरी, लीन गोपिन सब निधि ढेरी। श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। शोभित भये महाप्रभु जयते, तारा गणन धरे शिशु जैसे। श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। गोपिन युपत प्रिय दुराई, गावत तीन सन गान कराई। श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। वैजन्यी माला शुभकारे, बेचारा ही उठे तो हाथ जागे न्यारे। श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। ओ पुनियाए लय गोपिन काई, अति शीतल यमुना तट पाही। श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। देखी गण बहु सुख माने, पाए सुगंधित पावन सिहाने। श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। ओ नाना विधि तन खेल खिलाई, ओ ब्रजवानी तन हरि दीन चिताई। श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। ओ मिला योगी राज तन माना, उन्हें निज कहा जग अनुपन जाना। श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। गोपिन कर सौंदर्य मना, गोपिन कर सौंदर्य मदा। खंडन हित भगवान हो, कृपा जतावत हो गए, कृपा जतावत हो गए। एक समय अंतर ध्यान राधे प्रिय कृष्ण की जय। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। और तो ये रास लीला में वास्तविक तौर पर है क्या? उसमें संगीत है जैसे हम गाते हैं, उसमें नृत्य है, सुंदर सुगंधित पवन बह रही है। और जैसे हमने आपसे पहले कहा था, इसमें काम का एक छोटा सा अंश भी नहीं है। जिसको हम जानते हैं पति पत्नी के बीच में काम होता है,
वो वहां पर है ही नहीं। सभी देवता आकाश मार्ग से देख रहे हैं। अब ब्रह्मा जी ने जब देखा तो सोचा कि ये नारियां और कृष्ण जो हैं, यानी कि गोपियां हैं। ब्रह्मा जी आप जानते हैं कभी कभी थोड़ा, कल भी हमने देखा था कि उसने और बछड़ों को और अंतर ध्यान कर दिया था। उसने जब ब्रह्मा जी ने ये दृश्य को देखा, बोले हमने सृष्टि की रचना की है, हमने धर्म को स्थापन किया है। और देखा कि भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ में नाच रहे हैं, तो सोचा कि ये जो हमारे शास्त्र है उसके मर्यादा के विरुद्ध है, उल्टा है। कृष्ण अवतार धारण किया था धर्म की स्थापना करने के लिए। जब जब होता नाश धर्म का और पाप बढ़ जाता है, तब लेते अवतार प्रभु जी विश्व शांति को पाता है। धर्म स्थापना करने के लिए, धर्म को संचालन यानी चलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अवस्थापना किया था। तो ब्रह्मा जी के मन में एक ख्याल उठा कि बोले हमने जो धर्म की स्थापना की थी उसके ये उल्टा है, विरुद्ध है। भगवान श्री कृष्ण ने इधर सोचा कि भाई धर्म ब्रह्मा जी को मैंने सिखाया है, आज ये हमें उल्टा धर्म पढ़ा रहा है, ऐसा है। तो प्रभु ने क्या किया, सभी गोपियों को अपना रूप दे दिया। वहां पर एक बीच में क्या करते हैं, अभी तक गोपियां हैं, भगवान श्री कृष्ण है, अभी ब्रह्मा जी के लिए गोपियों को अपना रूप दे दिया। अब पूरे वृंदावन में जहां पर यमुना के किनारे ये रास लीला चल रही है, नाच हो रहा है, भगवान श्री कृष्ण ही कृष्ण है, वहां पर कोई गोपी नहीं है। अब वहां पर सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण है, एक दूसरे के साथ नाच रहे हैं। बड़ा सुंदर दृश्य है, बीच में भगवान श्री कृष्ण के साथ में नाच रहे हैं। ब्रह्मा जी ने जब ये देखा तब समझ गए कि ये स्त्री और पुरुष का मिलन नहीं है प्रिय श्रोतागण, ये आत्मा और परमात्मा का मिलन है। आगे कथा में आती है प्रिय श्रोतागण कि गोपियों को थोड़ा अभिमान हो गया, घमंड जिसको कहते हैं, अभिमान, गोपियों को अभिमान हुआ। तो भागवत में कहा गया है कि भगवान ने गोपियों को मान दिया, उनको वापस घर नहीं भेजा, बोला हमारे साथ में नृत्य करो, हमारे साथ में गाओ बजाओ, हमारे साथ में समय बिताओ। तो गोपियों को इस बात का अभिमान हो गया, घमंड हो गया। जैसे अभिमान आया मन में, वैसे भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं, वहां से गुम हो जाते हैं। ये रासलीला की कथा है। बीच में जैसे गोपियों को घमंड आया कि प्रभु ने हमको वापस नहीं भेजा, हम कितने श्रेष्ठ हैं, आज प्रभु हमारे साथ में नाच, घमंड है मन में, भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। अभिमान इस कारण से हुआ प्रिय श्रोतागण कि गोपियों ने सोचा कि संसार के जो सभी नारी हैं उनसे हम श्रेष्ठ हैं, आज प्रभु हमारे साथ में नाच रहे हैं, बचे कुचे जो स्त्री और नारी हैं वो अपने घर पर हैं। लेकिन इस कारण अभिमान हुआ, जैसे अभिमान आए प्रभु अंतर ध्यान हो गए। प्रिय श्रोतागण, सर्वव्यापक है, सभी जगह पर भगवान श्री कृष्ण दिखाई देते, लेकिन हमारा जो अभिमान है, भगवान श्री कृष्ण जो होते हैं वो सभी जगह पर है, सभी जगह पर होते हैं, लेकिन हम उनको अगर देख नहीं पाते तो हमारे बीच में अभिमान का एक पर्दा जो शीशा लगा हुआ है, उस कारण से, जिसको टिंटेड ग्लास कहते हैं, 100% टिंट, उससे आगे हम देख नहीं पाते। और भगवान हमारे आगे ही है, लेकिन कभी कभी हमारा जो अभिमान है, घमंड है, लोभ है, मोह है, उस कारण से हम उसको देख नहीं पाते, ऐसा होता है। वैसे तो भगवान सब जगह पर है, ना उनकी मूर्ति की जरूरत है, ना उनकी मंदिर की जरूरत है, सभी जगह पर है, लेकिन हम उनको देख नहीं पाते थे। तो जब गोपियों ने देखा कि उनके भगवान श्री कृष्ण साथ में नहीं है, अंतर ध्यान हो गए हैं, तब लीला करती हुई सब गोपियां भगवान श्री कृष्ण को खोजती हैं। जैसे भगवान श्री राम माँ सीता की खोज में वन वृक्ष लताओं से पूछते हैं, पेड़ों से पूछते हैं, पत्तों से पूछते हैं कि माँ सीता किधर है, वैसे आज गोपियां उल्टा, आज गोपियां उनसे पूछ रही हैं, पेड़ों से पूछे भगवान श्री कृष्ण कहाँ गए, अभी तो यहाँ पर नाच रहे थे, अभी कहाँ चल दिए। जब कुछ पता नहीं चला तब सोचा कि भगवान के चिन्ह चरण जो है, फुटस्टेप्स जो है, चिन्ह चरण देखे वो कहाँ पर जा रहे हैं। तो देखा कि वहाँ जहाँ पर रासलीला हो रही थी, जिस मैदान में, वहाँ से भगवान के जो फुटस्टेप्स है वो बाहर जा रहे हैं, लेकिन अकेले नहीं, एक और उनके साथ में जा रहे थे, ऐसा था।
भगवान के चिन्ह वहां जाते हुए देखा, लेकिन उनके साथ किसी और के चिन्ह भी भगवान किसी के साथ में चल दिए। गोपियां समझ गई कि भगवान किसी एक गोपी के साथ चल दी है। भागवत में उस स्त्री का नाम नहीं बताया गया है, आपको पहले से बता दे, लेकिन और संतों ने बताया है कि वो राधा रानी थी, जिसके साथ में भगवान श्री कृष्ण और वहां से रासलीला से चल देते हैं। सभी गोपियों को छोड़ के राधा रानी को लेकर और चल देते हैं। कुछ गोपियों को आप सोच रहे होंगे कि शायद गोपियों को जलन आया होगा, नहीं, अपनी गलती वो समझ लेती है कि मन में अभिमान आया। किसी भी एक गोपी के मन में किसी प्रकार का जलन नहीं हुआ। उन्होंने ये जान गया, यानी कि सोच दिया कि राधा रानी ने कितनी भक्ति की होगी तब प्रभु उनके साथ में गए हैं। ऐसा सोचा कि उसकी भक्ति हमसे और श्रेष्ठ है। मन में किसी भी प्रकार का नहीं, राधा ऐसे राधा वैसे उल्टा सीधा बात कुछ नहीं किया। जान गए कि राधा की भक्ति, राधा रानी की भक्ति कितनी थी, तब प्रभु उनको अपने साथ लेकर गए, हमको छोड़ कर गए। उसने बहुत साधना किया होगा थोड़े दूर तक, और उन दोनों चिन्ह के पीछे गोपियां चलती हैं, पैदल चलती है। ध्यान से सुनना आगे क्या होता है। पैदल चलती हैं गोपियां भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के चिन्ह के पीछे चलती हैं। आश्चर्य की बात यह है प्रिय श्रोतागण कि कुछ दूर आगे दो लोग की चिन्ह एक चिन्ह हो जाते हैं। अभी दो लोग चल रहे हैं, बीच में एक चिन्ह हट जाते हैं। मतलब क्या कि भगवान श्री कृष्ण बीच में राधा रानी को भी छोड़कर चल देते हैं, ऐसा कहा गया है। संतों ने बताया कि कृष्ण भगवान के साथ चलते चलते राधा रानी को भी अभिमान आ गया। बोले हम सबसे श्रेष्ठ हैं। गोपियों ने सोचा हम पूरे संसार के नारियों से श्रेष्ठ है, आज भगवान हमारे साथ में नाच रहे। राधा रानी ने सोचा हम उनसे भी श्रेष्ठ हैं, जो कृष्ण मुझे अपने साथ में लेकर चल दिया है, सबको वहां पर छोड़कर। मन में अभिमान आ गया। और क्या करते हैं, जब राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण ने बहुत आदर किया तब उनको अभिमान आ गया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मुझे अब चला नहीं जाता, कभी कभी कुछ ना कुछ नाटक चलते रहता है, थोड़ा थोड़ा नाटक कभी होता है, हमारे साथ में नहीं होता, पहले बता देते हैं। और तो राधा रानी क्या करती है, भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि अब मैं आपके साथ में आगे नहीं चल सकती, मैं बहुत थक गई हूं, आप मुझे अपने कंधों पर लेकर चलो। अभिमान है, मुझे अपने कंधों पर लेकर चलो। कृष्ण जी ने उनको कंधों पर बैठाया और स्वयं क्या करते, अंतर ध्यान हो जाते हैं, डिसपिया। राधा रानी क्या करती है, पेड़ पर लटक जाती है। ऐसा कथा में आया है, भगवान के कंधे पर बैठती है, भगवान स्वयं अंतर ध्यान हो जाते हैं, राधा रानी पेड़ पर लटक जाती है। जब राधा देखती है कि भगवान श्री कृष्ण वहां पर नहीं है, तब विलाप करती है कि भाई कन्हैया किधर है। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को राधा खोज रही है। हम भी राधा रानी के साथ में भगवान श्री कृष्ण को खोजेंगे, आपको थोड़ा सा कष्ट देंगे, लेकिन जैसे यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो जाते हैं और राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को खोजते हैं, उनके साथ साथ हम भी भगवान श्री कृष्ण को खोजते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, 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 श्याम देखा घन 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 श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा तेरा श्याम हमने मथुरा में देखा, राधा तेरा श्याम हमने मथुरा में देखा, राधा तेरा श्याम हमने मथुरा में देखा, राधा तेरा श्याम हमने मथुरा
बंसी बजाते हुए हो राधा तेरा शाम देखा, राधा ढूंढ रही। किसी ने मेरा शाम देखा। राधा तेरा शाम हमने गोकुल में देखा, तेरा शाम हमने गोकुल में देखा। राधा तेरा शाम हमने गोकुल में देखा, तेरा शाम हमने गोकुल में देखा। गैया चराते हुए हो राधा तेरा शाम देखा, राधा ढूंढ रही। मेरा शाम देखा। राधा तेरा शाम हमने वृंदावन में देखा, तेरा शाम हमने वृंदावन में देखा। राधा तेरा शाम हमने वृंदावन में देखा, तेरा शाम हमने वृंदावन में देखा। रात रचाते हुए हो राधा तेरा शाम देखा। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा शाम देखा। राधा तेरा शाम हमने नतीपुरा में देखा, तेरा शाम हमने नसीपुरा में देखा। राधा तेरा शाम हमने नतीपुरा में देखा, तेरा शाम हमने नसीपुरा में देखा। गोवर्धन उठाते हुए हो राधा तेरा शाम देखा, राधा ढूंढ रही। मेरा शाम देखा। राधा तेरा शाम हमने सर्वजन में देखा, तेरा शाम हमने सर्वजन में देखा। राधा तेरा शाम हमने सर्वजन में देखा, तेरा शाम हमने सर्वजन में देखा। राधे राधे जपते हुए हो राधा तेरा शाम देखा। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा शाम देखा। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा शाम देखा। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा शाम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो प्रिय श्रोतागण, जब राधा रानी और सारे जो गोपियां थी, अपने जो अभिमान है, जो गलती उन्होंने किया है, मन में अभिमान आया है, जब एहसास होता है, जब जान जाते हैं कि इस कारण से भगवान श्री कृष्ण हमको छोड़कर चल देते हैं, जब एहसास होता है, फिर से गोपियां आराधना करती हैं, भगवान श्री कृष्ण को खोजती हैं और स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर फिर से आते हैं, रात्रि को फिर से आते हैं। बड़ा सुंदर बात विवाद वहाँ पर होता है। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जगत में 3 प्रकार के लोग प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, जो भी आप इसे कहें। 3 प्रकार के लोग किस रूप से प्रेम करते हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले जो होते हैं, कुछ लोग, ये भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि कुछ लोग प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं, खुद नहीं प्रेम करते हैं, माफ करना, जिससे कुछ लोग प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं। कोई और किसी से प्रेम करता हो, आप उससे प्रेम करते हैं। लव स्टोरी में जो ट्विस्ट होता है, ऐसा कहते हैं। कोई किसी से प्रेम करता है, कोई और इनसे प्रेम करता है, ऐसा होता है। दूसरा होता है, कुछ प्रेम ना करने वाले से भी प्रेम करते हैं। इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, वन साइडेड जो लव अफेयर होता है। आपके मन में प्रेम है, लेकिन उधर से सिर्फ रिजेक्शन आ रहे हैं। पूछेंगे नहीं कि आपके साथ में हुआ या नहीं, बाद में बताने मांगना, अगर आप बता देना, चिंता नहीं। लेकिन कुछ लोग प्रेम करने वालों से, प्रेम ना करने वालों से प्रेम करते हैं, एक तरफा जो प्रेम होता है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं प्रिय श्रोतागण, जो किसी से प्रेम नहीं करते, ऐसे होते हैं। जो प्रेम करे और बदले में प्रेम मांगे, वो स्वार्थी कहा गया है, ऐसा कहा गया है भागवत के अनुसार। अगर कोई प्रेम करता है और उसके बदले में एक्सपेक्ट करता है कि उसको प्रेम मिले, उसको स्वार्थी कहा गया है। बालक अपने माता पिता से प्रेम ना भी करे, पर फिर भी माता पिता उनसे प्रेम करते हैं, ऐसा है।
कितना भी गुस्सा कर लेते हैं बालक, छोटे बच्चे जो होते हैं, लेकिन फिर भी माता पिता उन पर थोड़ी देर गुस्सा करेंगे, एक आध दो देंगे, लेकिन फिर भी उनमें प्रेम होता है। अपने स्वार्थ के लिए और प्रेम करते हैं, जैसे हम अपने बॉस के साथ में प्रेम करते हैं। काम पर जाएंगे, बहुत मीठी मीठी बात करेंगे अपने बॉस के साथ में, कभी उनको गुस्साएंगे नहीं, ऐसा होता है। तो ये अपना स्वार्थ है, इसको अपना स्वार्थ का प्रेम कहा गया है। वैसे तो घर पर लौट के आएंगे, बहुत गाली दोगे, बोले आज ऐसे किया, आज वैसे किया, लेकिन दर्शाना प्रेम है, दिन भर करना है। अगर दूसरे प्रकार प्रेम ना भी हो तो प्रेम करे, और उसको करुणाशील कहा गया है कि आपको बदले में प्रेम मिले या ना मिले, लेकिन फिर भी आप उनसे प्रेम करते हैं। तो इस समय, और जो किसी से प्रेम नहीं करता है, ऐसे 4 प्रकार के लोग होते हैं। किसी से भी कोई प्रेम अगर नहीं करता है, प्यार नहीं करता, प्रेम नहीं करता, ऐसे 4 प्रकार के लोग होते हैं। और उनमें शत्रु या दुश्मनी की कोई भावना नहीं होती है। जो सभी में परमात्मा को देखता है, वो किसी से प्रेम नहीं करता, ऐसा कहा गया है। उनमें ना प्रेम है, ना उनमें गुस्सा है, ना उनमें अभिमान है, कुछ नहीं है। और उसे पता ही नहीं कि प्रेम क्या है और कोई उनसे प्रेम करता है या नहीं, ऐसे भी लोग होते हैं। कभी कभी प्रेम ऐसा होता है कि आपको कोई प्रेम करता हो, आपको पता ही नहीं, ऐसा होता है। और आखिरी प्रकार के जो लोग होते हैं प्रिय श्रोतागण, जो किसी से भी प्रेम नहीं करते हैं, भागवत में कहा गया है कि वो राक्षस होते हैं या पापी होते हैं, किसी से नहीं प्रेम करते हैं, ऐसा है। तो प्रिय श्रोतागण, इस रासलीला की जो कथा है, करने और सुनने से बुद्धि स्थिर होती है। क्यों हमने आपसे इस कथा का वर्णन किया है? याद रहे, मनुष्य जीवन के जो 4 लक्ष्य होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, आप पैदा होते हैं और जीवन भर में यही 4 चीज करते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये ओडा में है, जैसे कि हमने आपसे कहा, धर्म और मोक्ष के बीच में आता है अर्थ और काम। अगर आप एक ओर से उसको देखें तो काम जो वस्तु है, उसके बाउंड्री है धर्म और मोक्ष। जो भी करे धर्म के अनुकूल करे, और किस कारण से करे कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। प्रिय श्रोतागण, भागवत में यह भी कहा गया है कि संसारिक जीवन में काम जो वस्तु है, उससे जीतना बहुत कठिन है, वेरी वेरी डिफिकल्ट, ऐसा होता है। भागवत में कहा है कि यदि काम से अगर जीतना है, तब केवल दूध और चावल का भोजन करो। ये हमें आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि ये कथा का जो तात्पर्य है, यानी कि इसके जो महिमा है, उसमें आता है। अगर आपको काम जीतना है तो आप केवल दूध और चावल का भोजन करो। वैसे आप चिंता नहीं करें, आपके लिए यहाँ पर 56 प्रकार के भोजन बने हुए। आज हमने आपके लिए दूध और चावल नहीं रखा है यहाँ पर, लेकिन अगर आपको काम जीतना हो तो दूध और चावल का भोजन करो। रात्रि के समय यही भगवान श्री कृष्ण की पूजा करो और रास लीला का कथा सुनो या उसको पढ़ो, क्योंकि इस रास लीला के कथा में प्रिय श्रोतागण, भगवान श्री कृष्ण ने काम देवता को फिर से जीता था। जैसे कि हमने आपसे शुरू में कहा था कि गोपियों के शरीर पर सवार थी काम देवता, आए थे युद्ध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण से, और जीत जाते हैं भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। प्रिय श्रोतागण, आज की जो कथा है उसको हम यहीं पर समाप्त करेंगे, और कल की जो कथा है उसको यहीं से आगे लेकर चलेंगे। आग्रह करेंगे जो सभापति है, आज की जो कार्य है उसको आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। प्यारे श्रोतागण, इसके बाद में आरती की बारी आती है। आप सबसे आग्रह करते हैं कि अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। यहाँ पर आरती की आगे थाली सजी हुई है, मुख्य श्रोता के बाद में आप जरूर आकर बारी बारी से आरती का दर्शन कर सकते हैं। एक बार बस ना जी में जस्ट भी हो जाएगा। भागवत भगवान भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। और गान यही वरदान यही जग मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को ताप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाले, हर दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी है मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। सिया राम यही घनश्याम यही प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सीताराम बोलो राधे श्याम बोलो, 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 सीताराम बोलो राधे श्याम बोलो। सीताराम बोलो, सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जय श्री राधे श्याम कहिए, राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जय विधि राधे श्याम ताही विधि रही, जय विधि राधे श्याम ताही विधि रही, जय विधि राधे श्याम ताही विधि रही। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जय विधि राधे श्याम ताही विधि रही। नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम, नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण।
सत्यनारायण नारायण ओम ओम जय सतगुरुदेवा ओम जय सतगुरुदेवा ओम जय सतगुरुदेवा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो जो गिर सके ना वो फूल हम है तुम्हारे चरणों के धूल हम है दया की दृष्टि सदा ही रखना तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे कोई न अपना सिवा तुम्हारे तुम्ही हो नैया तुम्ही खेवैया तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो हरि ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते पानी है इसमें थोड़ा छोड़ लो हेलो नेहा यूज करता हम लोग सबके लगाए उसके भगवान से नहीं चढ़ा हो जाएगा अलग अलग तरह के अलग बस बदल टाइम आरती तक आवे तो फिर कोई भगवान के लिए लगावे तो शुरू भगवान का लग जा जो वापस फिर वो अलग नहीं यूज करना थोड़ा 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 हाथ गैलात मारी